हरिओम। जय गुरुदेव। मित्रों, गुरुग्राम केस के बारे में आप सब जानते ही है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का एक छोटी बच्ची के साथ गलत तरीके से एक झूठा और बकवास वीडियो प्रसारित करके उस बच्ची को बदनाम किया। उन पत्रकारों पर लगी पॉक्सो की धारा और अभी उनकी कोर्ट में चक्कर चालू है। हर महीने उनको पेशी पे आना पड़ता है कोर्ट में। कई बार बहाने भी करते हैं, जैसा चित्रा त्रिपाठी पिछली बार विदेश भाग गई थी तो आपको सब वो खबर अब तक मैंने पहुंचाई थी। आपको बताइए कि चित्रा त्रिपाठी ने जब विदेश का बहाना किया, विदेश गई थी ऐसा उसने उसके वकील ने जब वहां बहाना पेश किया तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके बाद चित्रा बगैर कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेगी। बिल्कुल ये अभी उनको देखो कैसे आना पड़ रहा है कोर्ट में, क्योंकि बापूजी को इतना बदनाम किया है तो उसका फल तो इनको भुगतना पड़ रहा है। बड़े परेशान है। और कल 28 अक्टूबर को फिर तारीख थी, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चला और चित्रा त्रिपाठी को कोर्ट में आना पड़ा। अभी कल की ताजा, आज तो 29 अक्टूबर है, ये कल तारीख थी 28 अक्टूबर को। तो कल के वो वीडियो क्लिप अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। इस बार उसने चेहरे पे कोई मास्क नहीं पहना चित्रा जी ने। तो चित्रा त्रिपाठी, अब क्या कई चैनलों पर ये खबर चल रही है, भले ये आज तक या एबीपी न्यूज जैसे चैनल, नेशनल न्यूज चैनल इस खबर को ना दिखाए, इस खबर को दिखाएंगे भी क्यों, लेकिन कई छोटे मोटे यूट्यूब चैनलों पर एक खबर चल रही है कि चित्रा भाग रही है, मुंह छिपा रही है। तो इस बार उसको मास्क लगाने में शर्म आई कि अब कैसे मुंह छिपाऊं। मुंह छिपाने के भी उसमें भी अब उसको शर्म आ रही है। भाई पहले शर्म आ रही थी इसलिए मुंह छिपा रही थी, और अब शर्म आ रही है इसलिए मुंह नहीं छिपा पा रही है। तो मुंह तो भले उसने नहीं छिपाया, इस बार मास्क नहीं पहना, लेकिन भागना तो वो पड़ा ही, उसको भागना ही पड़ा, क्योंकि वहां के स्थानीय पत्रकारों ने जब उसको घेरा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ, तो बड़े मुश्किल में, बड़े संभ्रम में, वो चेहरे पे हंसी तो दिखा रही थी क्योंकि मास्क नहीं पहना था तो हंस रही थी वो। क्या करेगी, मतलब जबरदस्ती हंस रही थी चित्रा जी, लेकिन अंदर से बड़ी परेशान। समझ में आ रहा है कि क्या करूं अब इनको, मैं क्या जवाब दूं। बड़े पीछे पड़ गए भाई। अभी चित्रा जी आप क्यों आई, बताइए बताइए बताइए, जवाब ही नहीं दिया। और फिर एक पत्रकार को तो यहाँ तक सलाह दे दिया कि आप एंकरिंग करते हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं एंकरिंग करती हूँ। तो बोले आप बड़े बड़े एंकर कैसे एंकरिंग करते हो वो देखो और फिर सवाल करो मुझसे, फिर आप बोलो, तो वो जरा देखो कि कैसे एंकरिंग करते हैं। अरे भाई, अरे हमारी बहना चित्रा जी, आपको आपको ये सलाह देने की जरूरत ही नहीं ना, एंकरिंग कैसी करना है, क्या करना है। आपसे वो सवाल क्या कर रहे हो उसका जवाब तो दो पहले। हर पेशी पे जब भी आप आती हो आपसे सवाल किया जाता है, भागती हो दौड़ती हो, तो उसी समय बता दिया होता। जब पहले पिछले जब पेशी पे आई थी 2-3 बार, उस समय अगर इस बहन को बता दिया होता कि आप बड़े बड़े एंकर को देखो और फिर सवाल किया करो, उस तरीके से किया करो, तब क्यों नहीं बताया। तो आज वो अच्छे से सवाल कर दिया आपसे। चलिए अभी पहले वो देखिए ये कैसे वो बहन को सलाह दे रही है, उसके बाद फिर और एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा मजेदार, कल की ही, चित्रा त्रिपाठी की। चलिए पहले देखते हैं ये चित्रा की सलाह। चलो चलो चलो। चित्रा मैडम, गुड़गांव कोर्ट में कैसे आना हुआ आपका? थोड़ा सा बताइए तो मैम। हमेशा इस प्रकार की चुप्पी अच्छी नहीं लगती, कभी तो कुछ बोलिए मैम। थोड़ा सा तो बताइए प्लीज। इतनी सारी चीजें मैम बोलती हो। कुछ भी मैम, कुछ भी। भागो भागो कुछ तो बोलिए। भागो भागो भागो। मैडम प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुई सुनवाई, कुछ तो बोलो। चित्रा मैम, भगवान कैसे इतनी क्या मैम इतनी भी क्या नाराजगी। मैडम कुछ तो बोलिए। अब सुनना, आपको आप पता कैसे है, सलाह आपकी देंगे। अंग्रेजी कितने अच्छे से देखते हो। हिंदी को हम फैन है मैम आपके। अब ये कैसे सलाह देंगे। मैम फैन को तो मत बता दीजिए प्लीज। मैम प्लीज। आप हाँ एंकरिंग करते हो। कैसे आना हुआ? बड़े बड़े एंकर्स को देखा करो वो कैसे एंकरिंग करते हैं और उसको आगे बढ़ो। यहाँ कैसे आना हुआ मैम, मेन बात बताइए ना। सुना आपने, सवाल का जवाब नहीं है उसके बाद। मैम बताइए ना, यहाँ कैसे आना हुआ। सवाल का जवाब नहीं है। एक आज क्या काम है? यहाँ कैसे आना हुआ, जज साहब ने क्या कहा ये तो बता दीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है वे, उनके जज साहब ने पास क्या कहा मैम? इस सवाल का जवाब नहीं है। और पहले एक कि बड़े बड़े एंकर को देखा करो। चलिए मैम, थैंक यू। फिर बात किया थैंक करो। यू मैम। बड़े बड़े एंकर को देखा करो और उसके बाद बात किया करो। ये सलाह दे रही है क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब नहीं कि आप यहाँ क्यों आई। अरे भाई, सवाल का जवाब है लेकिन देने की हिम्मत नहीं है।
बोलने की हिम्मत नहीं है, बताने की हिम्मत नहीं है। अब कहां से होगी हिम्मत? तब तो बड़ा गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। उस समय झूठी खबरें चला रही थी बापूजी के खिलाफ, एक निर्दोष और ब्रह्मज्ञानी संत के खिलाफ, जिनको आज करोड़ों लोग आज भी पूछते हैं, मानते हैं। ऐसे बापूजी के खिलाफ, ऐसे महान संत के खिलाफ बड़ा चिल्ला रही थी उस समय, भोग रही थी अपने चैनल से। और आज एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है आप में, और सलाह दे रही है इस बहन को कि तुम एंकरिंग सीखो, पहले बड़े बड़े एंकर को देखो पहले। चलिए अब एक वीडियो क्लिप और। अब फिर यहां से वो दौड़ी, भागी, और फिर कहाँ पहुंची? पार्किंग में, जहां कार खड़ी थी। और अब कार निकाले कैसे, क्योंकि सामने दूसरी कार खड़ी थी, तो फंस गई। तो वहां फिर पत्रकारों ने घेर लिया। ये बहन भी थी और एक पत्रकार भाई थे वहां के, कोई स्थानीय चैनल के होंगे कोई पत्रकार, उन्होंने उनको घेर लिया। अब क्या जवाब दे? फिर तारीफ कर दी, थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया उन्होंने कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यंग जनरेशन ये है वो है, आप अच्छा यंग जनरेशन अच्छा काम कर रही है वगैरह वगैरह कर, थोड़ा बहुत बोल दिया, क्योंकि जगह नहीं थी निकलने की वहां से। तो थोड़ी इधर उधर की बात करके जवाब तो टाल ही दिया उस सवाल का। देखिए वो वीडियो क्लिप भी देखिए, और फिर कार में बैठ के देखिए। अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग देखो, आप लोग बहुत यंग हो, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सवाल पूछते हो आप लोग, मुझे बहुत खुशी है कि यंग जनरेशन बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। happy और कोई नहीं है। आप किसी पे ना बोलो। छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, फोटोज हो जाए। देखिए आप कैसे भागती है। हाँ, अभी अपने कार में बैठ के कैसे रवाना होती है। तो पत्रकार भाई कब से उनके पीछे है कि भाई जवाब दे दो, जवाब दे दो, चित्रा जी प्लीज जवाब दो, कुछ तो बोलिए। देखिए हाँ, अभी देखना आप। लेट हो रही हो आप फिर ये कल का ही है, 28 अक्टूबर 2022, गुरुग्राम न्यायालय परिसर का ये दृश्य। और कार पार्किंग की जगह खड़ी है चित्रा जी। अभी देखिए ये कार सामने से हटा रहे हैं। मेरे लिए 10 मिनट ना मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है अब तक। अच्छा 10 मिनट जिंदगी और मौत का सवाल है। जाना है। 5 करोड़ लोगों के आसपास जुड़े हुए संत को बदनाम करने में इनको कुछ भी नहीं लगता। और फिर के 10 मिनट देखो इनको कितनी जिंदगी और मौत का सवाल लग रहा है। इतने बड़े संतों को बदनाम कर दिया, अब चिंता नहीं किया। एक बच्ची को बदनाम किया, छोटी सी नाबालिग बच्ची को, चिंता नहीं की उसकी जिंदगी की। तो कह रही है कि 10 मिनट मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है। वाह, 10 मिनट भी नहीं रुक सकती वहां। तो कार को हटा दिया, खुद कार में बैठ के, और ये रवाना, ये भागी 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 फरार। चित्रा त्रिपाठी भागी। बहुत कोशिश करी हमने, हर चीज़ की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात करने से भाग रही है। क्यों भाग रही है, रीज़न पता नहीं, देखेंगे। ये वहां के स्थानीय पत्रकार थे और वो कह रहे कि बात करने से, चलिए अभी क्या कहे इनको। मैं तो बड़ी यार, मेरा तो मनोरंजन भी बहुत होता है जब इनको देखता हूं ना, बड़ी हंसी आती इन पर, बड़ी हंसी आती। इनकी असलियत सब सामने आ गई अब। बड़े एंकर, बड़े देश प्रसिद्ध बने, क्या कहे अभी इनके लिए, क्या मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े एंकर बन के बैठ गए, देश के महान पत्रकार बन के बैठ गए वहां पर, लेकिन आज इनकी हालत देखिए आप, कैसे भाग रहे हैं। ये तो मामूली झलक, ये तो बहुत देने कुछ भी नहीं है। अभी आगे इनके साथ क्या होगा देखिएगा। एक संत तो दयालु है, उनके उनके हृदय में इनके लिए भी कोई बुराई नहीं है, कोई उनके लिए, बापूजी के मन में तो सबके लिए दया ही दया है उनके हृदय में। लेकिन प्रकृति माफ नहीं करती, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी माध्यम से वो इनके किए हुए कर्म इन तक अभी कैसे लौटेंगे, लौट रहे हैं वो कर्म इन तक कैसे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं वापस, और कैसे इनको
अपने जाल में ले रहे, इनके ही कर्म, इनके ही बुने हुए जाल में ये लोग अब कैसे फंस रहे हैं, पूरी तरह फंसेंगे, देखते रहिए। अब वो समय दूर नहीं है जब इनको बहुत 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 पछताना पड़ेगा। हरिओम, जय गुरुदेव।